बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कोकब नियाज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाज़ी ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं एम ए शामी साहब। एम ए शामी साहब मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, रूहानी स्कॉलर भी हैं, इसके अलावा बेहतरीन एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। आप सब लोग इन्हें बेहद पसंद करते हैं, वीडियोज़ आप मेरी इनके साथ देखते रहते हैं। एक मुनफरिद टॉपिक लेकर आए हैं तरक्की के हवाले से, सक्सेस के हवाले से। ये मैं टॉपिक आज ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बल्कि मैं सीधा इस शामी साहब से पूछने वाला हूँ कि ये जायचे के अलावा कोई ऐसा फार्मूला तरक्की का जिससे इंसान तरक्की हासिल कर सके, कोई पता चल सके कि मैं तरक्की हासिल कर सकता हूँ, किस सिमत में जाना है, किस सिमत में नहीं जाना, इस हवाले से, तरक्की के हवाले से, स्पेसिफिकली कैरियर्स के हवाले से, कारोबार के हवाले से, नौकरी के हवाले से, ये टॉपिक आपको बहुत हेल्प करने वाला है आज। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर सबसे पहले आज आप ही बताएं, आज मैंने टॉपिक ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया नाजरीन के लिए, जायचे के अलावा कोई ऐसा फार्मूला आज बता दें नाजरीन को कि तरक्की करनी हो किसी ने और उसको पता चल जाए कि मैं तरक्की करना चाहता है वो, तो कौन सी सिमत में उसको जाना चाहिए, किस सिमत में नहीं जाना चाहिए, इस हवाले से आज बताएं। बिल्कुल ऐसा है कि और बल्कि यूं मैं कहूँ, माजरत आपको, आपकी बात मैंने काटी, सक्सेस नंबर्स के हवाले से खसूसी तौर पे आज आप बताएं प्लीज। देखिए, ऐसा है कि बहुत से लोग जो जिंदगी में जब आधे से ज्यादा सफर कर लेते हैं ना, जी जी, ठीक है, चाहे जॉब में हो, कैरियर में, प्रोफेशन में हो, तो उसके बाद उन्हें याद आता है कि ये तो हमने तो इधर जाना ही नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही। ये मंजिल तो हमारी है ही नहीं है, और उस काम में अनईजी होते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं। अच्छा, सक्सेस के म्यार हर शख्स का अपनी जिंदगी में लाता है। जी, कोई शख्स बहुत पैसे कमा के भी अनकंफर्टेबल है, ऐसे ही। और कुछ कुछ लोग ना कमा के भी अनकंफर्टेबल, दोनों हाथों में है। जी, तो डिपेंड करता है कि आप सक्सेस का आपकी वैल्यू क्या है। आज जो मैं फार्मूला बताऊंगा बहुत इजी, बहुत कंफर्टेबल है, ठीक है। और सक्सेस नंबर निकालना बताऊंगा कि आप उस नंबर की सिमत में जा रहे हैं तो समझे कि आपकी जिंदगी ग्रोथ एक्सपेंशन होगी। ठीक है। और अगर आप उस नंबर के ऑपोजिट हैं, या वो नंबर के से दूर दूर तक आप दूर है सिलसिला, तो फिर आप अनईजी हैं। ठीक है, सक्सेस वो है, मेरे नजदीक सक्सेस ये है कि जो आप काम करें उसमें आपको खुशी भी हो, और दुनियावी मामला भी तय हो और रूहानी मामला भी तय हो। बिल्कुल ऐसे ही। सक्सेस ये है। देखिए, एक डॉक्टर है और मरीज को दवाई भी दे रहा है, इंजेक्शन भी ले रहा है, लेकिन उसका ज़हन कह रहा है कि यार फलां बिल्डिंग बहुत अच्छी थी यार, उसमें ये हो जाता तो मैं इस तरह बनाता, ये चीज़ें। प्रोफेशन उसका डॉक्टर का है, सोच रहा है वो बिल्डिंग बनाने के बारे में सिलसिले में। ऐसे ही है। तो या इंजीनियर है, वो बिल्डिंग बनाने, घर वाले ने कहा कि इंजीनियरिंग कर लो, सिविल में इंजीनियरिंग करनी, तुमने तो यही करना है। मैं हम 17वें 18वें गेट की मत, बाप के बाद तुमने लगना जा। जी जी, अब क्या होगा, वो बन तो जाएगा, बाय फोर्स बन जाएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट उस मकसद के लिए नहीं बना उसे। ऐसे ही। तो वो अनईजी होगा, अनकंफर्टेबल होगा, ठीक है, और अपनी डेस्टिनी के, अपनी सक्सेस के जो हैप्पीनेस है उसको एंजॉय नहीं कर सकेगा। बिल्कुल ठीक है। तो अब जो फार्मूला ये है कि आप किसी भी शख्स की डेट ऑफ बर्थ है, अब मसलन किसी शख्स की डेट ऑफ बर्थ 30/3/1998 है, उसको 98 को पूरा स्किप कर दें, ठीक है, ठीक है। और जो 30 और 3 को, यानी 30 का मतलब 3, और फिर ठीक है। 3 को जमा कर लें, ठीक है। तो आपका 6 बनेगा। 6 बन गया। तो आपके न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं। ठीक तो है। जो 6 नंबर है वो किसी को रिप्रेजेंट करता है, वीनस को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। तो वीनस का जो मुतलका जो शोबा जात हैं, जिसमें आप मीडिया, कम्युनिकेशन, शोबिश और आर्टिस्टिक, जितने भी शोबा जात हैं वो ठीक सारे, है। अगर वो शख्स इस फील्ड में काम कर रहा होगा तो ये उसकी सक्सेस ग्रोथ होगी। ठीक ठीक है, है। वो इस शोबा जात में कामयाबी भी हासिल करेगा, सक्सेस भी हासिल करेगा, और अपनी डेस्टिनी के, अपनी डिमेंशन के साथ साथ चलता मूव करता जाएगा, ग्रोथ होती जाएगी। अच्छा। ठीक है, लेकिन अगर वो उसके साथ, अगर उसको इसी नंबर को हम 9 नंबर पे चला जाता सिलसिला चीज़ें, ठीक है। तो 9 नंबर किसका है? मार्स का, ठीक एनर्जी है। का, और फाइटिंग का। ठीक है। उसको, ऐसे शख्स को कहाँ पे होना चाहिए था? फौज में, ऐसी जगहों पे होना चाहिए था। ठीक अब है। 6 नंबर को रिप्लेस करके 9 के साथ करें तो मिसफिट हो जाएगा उसे। ऐसे ही है। यानी अगर उसको ऐसा प्रोफेशन दिया जाए जो कि 9 से रिलेटेड हो, या 9 वाले को रिप्लेस करके 6 पे लाया जाए, तो दोनों ऑपोजिट हो जाएंगे, बिल्कुल। दोनों कंफर्टेबल हो जाएंगे। हो सकता है जिंदगी में किसी ओहदे पे भी पहुंच जाए सिलसिला, लेकिन सक्सेस को आप हैप्पीनेस से एंजॉय नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल। तो सक्सेस वही है जिसमें आपका पैशन भी हो, आपका मेंटल सुकून भी हो, सेटिस्फेक्शन भी हो, हम्म। और ग्रोथ एक्सपेंशन भी हो साथ ही।
तो ये आसान फार्मूला बताया है कि इसके जरिए आप अपनी जिंदगी में ग्रोथ एक्सपेंशन। ये सक्सेस नंबर्स अगर मैं पूछूं शामी साहब 1 to 9 नंबर्स हैं, जैसे 6 और 9 का तो चले आपने बता दिया। मैं अगर 1 से स्टार्ट करता हूँ, किसी की डेट ऑफ बर्थ का बनता है 1, तो उसके लिए कौन सा प्रोफेशन उसमें वैसे बेहतर देख रहे हैं? हर प्लेनेट ने मखसूस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, ठीक है, 1 नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर आप ऐसे शोबा जात में जहाँ पे आपका मैनेजमेंट का शोबा जात है, ठीक है, किसी चीज को डिलीवर, बिजनेस ओनर है, किसी को बना रहे हैं, आप किसी को कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, किसी को ऑर्डर देके काम करवा रहे हैं, जहाँ पे आपकी रूलिंग एबिलिटी हो उस चीज, तो वो ठीक है वो प्रोफेशन। आपके लिए बेहतर होगा पुलिस। अच्छा, उसकी कोई भी डायमेंशन हो सकती है सिलसिला चीज, ठीक है ना। बस यानी कि आप जरूरी नहीं कि बहुत हाई लेवल पे किसी कंपनी का बहुत बड़ा सीईओ, अगर हो सकती है फोरमैन भी हो सकता जी है। जी, फोरमैन का काम है लोगों से काम करवाना सिलसिला चीज, ऐसे ही, तो वो उस फील्ड में उसके मुताबिक उसकी एनर्जी जस्ट होगी तो वो सक्सेस उसके लिए। ठीक है, इसे 2 नंबर जो है वो मून का है। मून का किस चीज से ताल्लुक है? आपकी फूड से है, आपकी इंट्यूशन से है, आपकी जो जितनी आपकी वाटर से मुतल्लिका चीजें हैं होती हैं, मून का उससे ताल्लुक है। ठीक है, अब कोई शख्स मून की सक्सेस हासिल करना चाहता है, मून का उसका नंबर निकल आया है, तो वो फूड के शोबे में चला जा सकता है, खाने शेफ बन सकता है, ग्रोसरी स्टोर बना सकता है। इस तरह के मुख्तलिफ डायमेंशन हो सकती हैं। ठीक है, अगर उस अपने डायमेंशन में मूव कर रहा है तो या वाटर से मुतल्लिका काम कर सकता है, पानी की जगह जो प्लांट लगा सकता है। एग्जाम्पल कोट कर रहा हूं समझाने के लिए, तो मून की डोमेन में रहेगा तो सक्सेस ग्रोथ को अपनी एंजॉय भी कर सकेगा। अच्छा, उसके बाद 3rd नंबर जो जुपिटर का है, 3 नंबर जुपिटर का है। जुपिटर किस चीज का? विजडम का, जहानत का, कानून का। लॉयर बन सकते हैं आप, चीज है। ठीक है, आप जो टीचर बन सकते हैं, जज बन सकते जज बन हैं, सकते हैं, कोई रूहानी स्कॉलर बन सकते हैं सिस्टर चीजें। अच्छा, ये सारे शोबाजात, ये शोबाजात नंबर 3 वालों की 3 जिनका वाले के डेट ऑफ बर्थ 3 बन रहा है, उनके लिए बेस्ट है। यानी आपने दिन ये और महीने को जमा करके जो जी नंबर जी, निकले उसके साथ टैली करना ये उनके लिए तरक्की के सफर के जी। लिए बेहतरीन है। हाँ, उसमें एक स्पेशल नंबर भी होते हैं, 11 नंबर और 22 नंबर को हमने वो अलग डिटेल है, लेकिन जनरल नंबर्स को हम इस तरह डिस्कस करते ठीक हैं। है, उसके बाद 4 नंबर है, वो आपका राहु का नंबर है। ठीक है, ऐसे शोबाजात जिनमें अचानक बड़ी तब्दीलियां आती हो, वेरिएशन आती है सिलसिला से, ठीक है, जैसे जैसे स्काई डाइवर्स हैं, जी, हवा से छलांग लगाई, ठीक है, एरोप्लेन पे जा रहे हैं, जंप लगा रहे हैं, कुछ ऐसी की ऐसे एनर्जेटिक चीज जिन बहुत तब्दीलियां वेरिएशन आ सकती हैं, उनके प्रोफेशन में बहुत या बहुत तख्लीकी सलाहियतें, बहुत वेरिएशन आ सकती हो, वो राहु से मुतल्लिक का शोबा है। अच्छा, उसके बाद 5 नंबर क्या? मरकरी का। मरकरी का ताल्लुक किससे? कम्युनिकेशन से। आप कोई ड्राइवर हो सकते हैं, आप कोई टीचर हो सकते हैं, ठीक है, आप कोई लैपटॉप टेक्नीशियन हो सकते हैं, यानी आपके जितने भी टेक्नोलॉजी से, बोलने चाल से, ट्रैवलिंग से, इन सारे शोबाजात पे आप रूलिंग करता है। ठीक है, 6 नंबर किस चीज का? वीनस का। आपका जितने भी मीडिया कम्युनिकेशन, आपके बिल्कुल, शोबाजात, शोबिस के शोबाजात, सारे से ताल्लुक है। ठीक है, 7 नंबर किस चीज का? केतु का। स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मेडिटेशन की तरफ, टेक्निकल शोबाजात की तरफ, ठीक है। ठीक है, और किसी चीज की सर्जरी करना, ब्रीक मिनी से देखना, जासूसी करना, एनालिसिस करना, ये सारे 7 नंबर से रिलेटेड है। ठीक है, 8 नंबर किस चीज का है? जमीन, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी से आपकी जो काम करते हैं ये चीजें, इससे रिलेटेड है सारा। और फैक्ट्री ऑनर, ये सारी चीजें इन चीजों के रिलेटेड है सिलसिला। ठीक है, 9 नंबर किस चीज का? मार्स का, फौज से मुतल्लिका, आपकी आर्मी से, सर्जरी से, इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो एक जनरल आइडिया दिया, पूरी डिटेल तो हम पूरा बहुत बड़ी डिटेल बन जाएगी। एक जनरल आपको डायमेंशनल एनर्जी की डायमेंशन बताई कि इस डायमेंशन में मूव करें तो वो आप अपनी सक्सेस में ग्रो कर सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं सक्सेस को। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया शामी साहब, एक तो आपने वक्त दिया और इतना ज़बरदस्त टॉपिक आप लेकर आए। नाजरीन, शामी साहब की आपने व्यूज़ सुने, एनालिसिस भी सुने, जो सक्सेस नंबर्स के हवाले से आज शामी साहब ने हमें बताया। मैं चाह रहा था कि ऐसा टॉपिक हो, शामी साहब का मैंने शुक्रिया भी अदा किया कि ऐसा टॉपिक लेकर आया आप लोगों के लिए। जायचे के अलावा एक ऐसा फार्मूला शामी साहब ने बताया कि सक्सेस नंबर्स आप लोगों की ज़िंदगियों पर कैसे असरअंदाज होते हैं और कैसे असरअंदाज हो सकते हैं। आप लोगों किसी भी शोबे को सिलेक्ट करना है, तालीम हो, कारोबार है, आपका नौकरी है, तो आप लोगों को डायमेंशन जो सिमत है कौन सी आपको लेनी है, और शामी साहब ने नंबर्स के अलावा से कैटेगोरिकली बताया 1 to 9 का। ये इन नंबर्स के लिए डेट ऑफ बर्थ से आप जब निकालेंगे, अगर आपका ये नंबर बनता है तो शामी साहब ने बताया कि ये शोबा आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। शामी साहब तो आपको वैसे पसंद है, वीडियो भी मुझे लगता है आज आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू, आप लोगों ने ये वीडियो देखी। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।